हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा अष्टमी की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग का तृतीय पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है डीजी भारतम यानी डिजिटल भारत। पाठ का परिचय दिया है, उसको पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है, यानी इस पाठ को अस्से टाइप लिखा गया है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे की अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य यानी आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा, इत्यस्य यानी इसकी चर्चा, श्रूयते सुनाई देती है। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इसकी चर्चा, इस शब्द की चर्चा सुनाई देती है। आगे कहता है अस्य पदस्य कह भाव है इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य यानी इस पदस्य पद का, इस शब्द का, कह भाव है क्या भाव है, क्या अर्थ है, इति ऐसी मनसि मन में जिज्ञासा जानने की इच्छा उत्पद्यते उत्पन्न होती है। यानी इस शब्द का क्या अर्थ है ऐसी मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन सह यानी समय के बदलने के साथ मानवस्य मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है, बदलती है। जैसे जैसे समय बदलता जाता है वैसे ही समय बदलने के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। आगे कहता है प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदान मौखिकम आसीत विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म। प्राचीन काले यानी प्राचीन काल में ज्ञान से ज्ञान का आदान प्रदान मौखिकम आसीत मौखिक था, विद्या च और विद्या श्रुति परंपरा यानी सुनने की परंपरा से गृह्यते में ग्रहण की जाती थी, प्राप्त की जाती थी। यानी प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था और विद्या सुन करके ग्रहण की जाती थी। आगे कहता है अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम यानी बाद में तालपत्रोपरि तालपत्रों पर, भोजपत्रोपरि च और भोजपत्रों पर, लेखन कार्यम यानी लिखने का कार्य आरब्धम शुरू हुआ, आरंभ हुआ। बाद में तालपत्रों पर और भोजपत्रों पर लेखन कार्य शुरू हुआ। आगे कहता है परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तिनी काले यानी परिवर्तन के समय में, कर्गदस्य लेखन्या च यानी कागज का, लेखन्या च और लेखनी का, आविष्कारेण आविष्कार से, सर्वेषामेव यानी सभी, मनोगतानाम भावानाम, मनोगतानाम यानी मन में आए हुए, भावानाम भावनाओं को, विचारों को, कर्गदोपरि कागज के ऊपर, लेखनम लिखना प्रारब्धम शुरू किया गया। यानी परिवर्तन के समय में कागज और लेखनी के आविष्कार से मन में आए हुए सभी भावों को कागज के ऊपर लिखना शुरू कर दिया गया। आगे कहता है टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकितास्ति बहुकालाय सुरक्षिता ऐतिष्ठते। टंकण यंत्र से यानी टाइपिंग मशीन के, आविष्कारेण आविष्कार से, तु का अर्थ है तो, लिखिता सामग्री यानी लिखित सामग्री, टंकितास्ति टाइप की गई, बहुकालाय यानी लंबे समय के लिए, सुरक्षिता ऐतिष्ठत सुरक्षित हो गई। टाइपिंग मशीन के आविष्कार से लिखित सामग्री टाइप की गई जो लंबे समय के लिए सुरक्षित हो गई। आगे कहता है वैज्ञानिक परविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक परविधेय का अर्थ है वैज्ञानिक तकनीक से, प्रगति यात्रा, पुनरपि संधि विच्छेद करेंगे, पुनः प्लस अपि, पुनः यानी फिर से, अपि का अर्थ भी, अग्रे गता आगे गई। यानी वैज्ञानिक तकनीक से प्रगति यात्रा पुनः आगे बढ़ी। आगे कहता है अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नाम के नियंत्रण साधितानि भवन्ति। अद्य यानी आज, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, संगणक नाम के नियंत्रण यानी कंप्यूटर नामक यंत्र से, साधितानि यानी संपन्न भवन्ति होते हैं। कहता है कि आज
सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, पूरे किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्राणि यानी समाचार पत्र, पुस्तकानि च और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन कंप्यूटर के माध्यम से, पठ्यन्ते पढ़े जाते हैं, लिख्यन्ते च और लिखे जाते हैं। यानी समाचार पत्र और किताबें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं। आगे कहता है करगद्योद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः है। करगद्योद्योगे, करगद प्लस उद्योगे इस तरीके से विच्छेद करेंगे। करगद यानी कागज के, उद्योगे उद्योग में, वृक्षाणाम यानी वृक्षों के उपयोगेन उपयोग से वृक्ष कर्त्यन्ते इसमें काटे जाते थे। परंतु संगणकस्य यानी कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेन अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम वृक्षों के कर्तने काटने में न्यूनता कमी भविष्यति होगी इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। कहता है कि कागज़ के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्षों को काटा जाता था, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों के काटने में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। क्योंकि कंप्यूटर का अगर प्रयोग अधिक होगा तो कागज़ की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि कंप्यूटर में डिजिटल कागज़ होता है, वहाँ पर पेपर की या कागज़ की आवश्यकता नहीं होती है। तो कागज़ क्योंकि लकड़ी से बनता है और लकड़ी हमें वृक्षों से प्राप्त होती है, तो कागज़ बनाने के लिए जाहिर सी बात है कि वृक्षों को काटा जाता है, और अगर कंप्यूटर का प्रयोग अधिक होगा तो वृक्षों के काटने में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। आगे कहता है अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन यानी इससे, पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में, महान उपकारो यानी महान उपकार भविष्यति होगा, इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। आगे कहता है अधुना आपने वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता नास्ति। अधुना यानी आज, आपने बाजार में वस्तु क्रियार्थम वस्तु खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम रुपयों की, अनिवार्यता नास्ति अनिवार्यता नहीं है। नास्ति का संधि विच्छेद कर लीजिए, न प्लस अस्ति, न का अर्थ नहीं, अस्ति का अर्थ है। कहता है कि आज बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि आपके पास रुपये ही हों किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए। तो आगे कह रहे हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि है सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि है यानी इत्यादि, सर्वत्र सभी जगह है, रूप्यकाणाम रुपयों के, स्थान पर, गृहीतवन्तः है स्वीकार किए जाते हैं। कहता है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सभी जगह है रुपयों के स्थान पर स्वीकार किए जाते हैं। आगे कहता है वित्त कोशस्य, कोष्टक में लिखा है बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। वित्त कोशस्य यानी बैंक के, चापी च प्लस अपी संधि विच्छेद करेंगे, च का अर्थ लेंगे वित्त कोशस्य शब्द से पहले, च का अर्थ और, अपी का अर्थ भी, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, संगणक यंत्रेण यानी कंप्यूटर नामक यंत्र से संपाद्यते संपन्न किए जाते हैं, पूरे किए जाते हैं। कहता है कि और बैंक के सभी काम कंप्यूटर के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। आगे कहता है बहुविधा अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। बहुविधाः अनुप्रयोगाः यानी बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे अनुप्रयोग, मुद्राहीनाय यानी मुद्रा से रहित, विनिमयाय यानी लेन देन में, सहायकाः सन्ति सहायक हैं। कहता है कि बहुत सारे अनेक प्रकार के एप्लीकेशंस यानी अनुप्रयोग कैश के बिना ट्रांजैक्शन, कैशलेस ट्रांजैक्शन अर्थात मुद्रा से रहित लेन देन में सहायक हैं, सहायता करते हैं। आगे कहता है कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्र से वायुयान यात्रापत्र से अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि यानी कहीं भी, यात्रा करणीया यात्रा करनी, भवेत् हो, कहता है कि चाहे कहीं पर भी यात्रा करनी हो, रेलयान यात्रापत्र से यानी रेलवे का टिकट, वायुयान यात्रापत्र से हवाई जहाज़ का टिकट, अनिवार्यता अद्य यानी अनिवार्यता आज, नास्ति नहीं है। कहता है कि चाहे कहीं पर भी यात्रा करनी हो, रेल की टिकट और हवाई जहाज़ के टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है।
सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति यानि सन्दृश्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृणीमः। कहता है सर्वाणि पत्राणि सभी पत्र यानी सभी टिकट अस्माकम हमारे चलदूरभाष यंत्रे मोबाइल फोन में ईमेल इति स्थाने ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षितानि भवन्ति सुरक्षित होते हैं यानी जिन्हें संदृश्य दिखाकर वयम हम सब सौकर्येण यानी आसानी से सुगमता से सरलता से यात्रायाः यानी यात्रा का आनंदम गृणीमः है आनंद ले सकते हैं। कहता है कि सभी टिकट हमारे मोबाइल फ़ोन में ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित होते हैं जिन्हें दिखाकर हम सब आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। आगे कहता है चिकित्सालय पे उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता दे नानुभूयते। चिकित्सालय पे यानी चिकित्सालय में भी अस्पताल में भी उपचारार्थम उपचार के लिए इलाज के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता दे यानी आवश्यकता आज नानुभूयते न प्लस अनुभूयते इस तरीके से विच्छेद करेंगे। न का अर्थ नहीं अनुभूयते का अर्थ अनुभव की जाती है। कहता है कि चिकित्सालय में अर्थात अस्पताल में भी इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता का आज अनुभव नहीं किया जाता है। आगे कहता है सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सर्वत्र यानी सभी जगह है। कार्ड माध्यमेन कार्ड के माध्यम से ई बैंक माध्यमेन ई बैंक के माध्यम से शुल्कम यानी फीस प्रदातुं शक्यते प्रदान कर सकते हैं या दे सकते हैं। सभी जगह है कार्ड के माध्यम से या ई बैंक के माध्यम से शुल्क प्रदान करते हैं या दे सकते हैं। देखिए ई बैंक का क्या मतलब है इसको समझ लें। ई बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक होता है। जैसे जिस बैंक में हमारा खाता होता है अकाउंट होता है उसकी जो एप्लीकेशन है उसी को ई बैंक कहते हैं। जो काम बैंक के माध्यम से किए जाते थे वही काम ई बैंक यानी उस बैंक की ऐप के माध्यम से भी किए जाते हैं। चाहे आपको पैसे किसी को भेजने हो या फिर आपको स्टेटमेंट देखनी हो तो वो जो बैंक के सारे काम थे जितने भी वो सारे काम उस बैंक की एप्लीकेशन उस बैंक के अनुप्रयोग के माध्यम से किए जाते हैं। तो वो जो एप्लीकेशन है उस पर्टिकुलर बैंक की तो उसको ई बैंक कहते हैं। आगे कहता है तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। तद्दिनं तद यानी वह दिनम दिन नातिदूरम इसका विच्छेद करेंगे न प्लस अति प्लस दूरम। न यानी नहीं है अति दूरम ज़्यादा दूर यदा जब वयम हम सब हस्ते हाथ में एकमात्रम यानी एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय चल दूरभाष यंत्रम प्लस आदाय इस तरीके से विच्छेद करें। चल दूरभाष यंत्रम का अर्थ है मोबाइल फ़ोन आदाय लेकर सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य साधयितुं यानी साधने में अर्थात संपन्न करने में समर्था भविष्य में है समर्थ होंगे। कहता है कि वह दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब हम हाथ में केवल एक मोबाइल फ़ोन लेकर सभी कार्य संपन्न करने में समर्थ होंगे। आगे कहता है वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुट के यानी जेब में रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी। कहता है जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यान्योः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक चेकबुक इत्यान्योः यानी इत्यादि की आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यादि की आवश्यकता भी नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पठनार्थम यानी पढ़ने के लिए पुस्तकानाम पुस्तकों की समाचार पत्राणाम समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्राय यानी लगभग समाप्त भविष्यति हो जाएगी। कहता है पढ़ने के लिए पुस्तकों की समाचार पत्रों की अनिवार्यता लगभग समाप्त हो जाएगी। आगे कहता है लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम यानी लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकायाः अभ्यास पुस्तिका की कर्गदस्य वा अथवा कागज की नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम इसका विच्छेद करेंगे नूतन ज्ञान प्लस अन्वेषणार्थम। नूतन ज्ञान यानी नए ज्ञान की अन्वेषणार्थम खोज के लिए शब्दकोशस्यापि इसका विच्छेद करेंगे शब्दकोशस्य प्लस अपि। शब्दकोशस्य का अर्थ है शब्दकोश की यानी डिक्शनरी की। अपि का अर्थ भी आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी।
कहता है लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका अथवा कागज की, नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। आगे कहता है अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य यानी अनजान रास्तों के, ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए, जानकारी के लिए, मार्गदर्शकस्य यानी मार्गदर्शक, मानचित्र से मानचित्र की यानी मैप की, आवश्यकतायाः आवश्यकता, अनुभूति यानी आवश्यकता का अनुभव, अपि भी न भविष्यति नहीं होगा। कहता है अनजान रास्तों की जानकारी के लिए मार्गदर्शक मानचित्र की आवश्यकता का अनुभव भी नहीं होगा, क्योंकि आज के दिन मार्गदर्शक मानचित्र का प्रयोग कोई नहीं करता है। आज के दिन मोबाइल फ़ोन में गूगल मैप होता है जिसका उपयोग किया जाने लगा है। आगे कहता है एतत् सर्वम एकेनेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। एतत् सर्वम यह सब, एकेनेव यानी एक ही, यंत्रेण यंत्र से, कर्तुम शक्यते कर सकते हैं। यह सब एक ही यंत्र से कर सकते हैं। आगे कहता है साकादि क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालय शुल्कं प्रदातुं विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाष यंत्रमेव अलम। कहता है साकादि क्रियार्थम यानी सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु यानी विश्राम घरों में, कक्षम सुनिश्चितम, कक्षम यानी कमरा, सुनिश्चितम सुनिश्चित, कर्तुम करने के लिए। कहने का मतलब है कि रेस्ट हाउस में रूम बुक करने के लिए, कमरा बुक करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, चिकित्सालय यानी अस्पताल में, शुल्कम यानी फीस, प्रदातुम देने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय चापि यानी विद्यालय महाविद्यालय में, चापी का संधि विच्छेद करेंगे, च प्लस अपि, च का अर्थ लेंगे महाविद्यालय से पहले, अपि का अर्थ भी, यानी विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्कम प्रदातुम फीस देने के लिए। आगे कहता है किम बहुना, किम यानी क्या, बहुना अधिक, कहता है अधिक क्या, ज्यादा क्या, दानमपि दातुम यानी दान देने के लिए भी, चल दूरभाष यंत्रमेव यानी चल दूरभाष यंत्रम प्लस एव इस तरीके से विच्छेद कर लें। कहता है मोबाइल फ़ोन ही, चल दूरभाष यंत्रम का अर्थ है मोबाइल फ़ोन, एव का अर्थ ही, अलम यानी काफ़ी है। यानी सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम घरों में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, अस्पताल में फ़ीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय में फ़ीस देने के लिए, और कहता है कि ज़्यादा क्या कहें, दान देने के लिए भी मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है, काफ़ी है। आगे कहता है डीजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। डीजी भारतम यानी डिजिटल भारत, इति अस्याम यानी इस, दिशि दिशा में, वयम भारतीयः हम भारतीय, द्रुतगत्या तीव्र गति से, अग्रे सरामः आगे बढ़ रहे हैं। कहता है डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम सब भारतीय तीव्र गति से, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ पाठ का अनुवाद पूर्ण होता है। चलिए अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखें। कहता है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। पहला प्रश्न है कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, यानी डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा कहाँ होती है। तो पाठ की पहली ही लाइन में हमने पढ़ा था कि इसकी चर्चा संपूर्ण विश्व में होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा उत्तर संपूर्ण विश्व। अगला है केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, यानी किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता परिवर्तित होती है, बदलती है। तो ये हमने पढ़ा था कि समय परिवर्तन के साथ, जैसे जैसे समय बदलता जाता है मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा एक पद में काल परिवर्तनेन। अगला है आपणे वस्तुनाम क्रय समय केसाम अनिवार्यता न भविष्यति, यानी बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए किसकी अनिवार्यता नहीं होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा रुपये का नाम, यानी रुपयों की। अगला प्रश्न है कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, यानी किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्गदोद्योगे, यानी कागज के उद्योग में। अगला प्रश्न है अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सभी कार्य किससे संपन्न होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा संगणक यंत्रेण, यानी कंप्यूटर नामक यंत्र से। प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्यन उत्तरत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें। पहला प्रश्न है प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म, प्राचीन काल में
विद्या कैसे प्राप्त की जाती थी, कैसे ग्रहण की जाती थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रुति परंपरा से। तो लिखेंगे प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। अगला प्रश्न है वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनता यास्यति। वृक्षों के काटने में कैसे कमी होगी? तो कंप्यूटर का अगर अधिक से अधिक प्रयोग होगा तो वृक्षों के काटने में कमी होगी। उत्तर लिखेंगे संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तन न्यूनता यास्यति। अगला प्रश्न है चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता का आज अनुभव नहीं होता? तो इसका उत्तर होगा रुपयों की। उत्तर लिखेंगे चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। अगला प्रश्न है वयम कस्याम दिशि अग्रे सरामः है। हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? तो हम पाठ की अंतिम लाइन में पढ़ चुके हैं कि डिजिटल इंडिया इस दिशा में हम भारतीय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर लिखेंगे वयम डिजि भारतम इति अस्याम दिशि अग्रे सरामः है। अगला प्रश्न है वस्त्रपुटके केसाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? तो जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए उत्तर लिखेंगे वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। अगला प्रश्न नंबर 3 है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम करोत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न का निर्माण करें। पहला वाक्य दिया है भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, यानी भोजपत्रों पर लेखन कार्य शुरू हुआ। तो इसमें रेखांकित पद है लेखनम, जो कि लिंग के आधार पर नपुंसकलिंग शब्द है। द्वितीय विभक्ति एक वचन है। अब आप किम का नपुंसकलिंग शब्द रूप देखेंगे। प्रथमा विभक्ति एक वचन में शब्द बनता है किम, तो लेखनम शब्द रिप्लेस हो जाएगा किम से और प्रश्न का निर्माण इस तरह से होगा भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, यानी भोजपत्रों पर क्या शुरू हुआ। अगला वाक्य है लेखनार्थम करगदस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। रेखांकित पद दिया है करगदस्य यानी कागज की, तो ये लिंग के आधार पर पुल्लिंग शब्द है। षष्ठी विभक्ति एक वचन का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अब आप किम का पुल्लिंग शब्द रूप देखें। षष्ठी विभक्ति चलती है कस्य कयोः केशाम, हमें चाहिए षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो कस्य शब्द से करगदस्य शब्द को रिप्लेस कर देंगे। तो प्रश्न का निर्माण इस तरह से हो जाएगा लेखनार्थम कस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए किसकी आवश्यकता का अनुभव नहीं होगा। और अंत में जहाँ पर पूर्ण विराम है उसकी जगह पर आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। तो विश्राम गृहेषु जो शब्द है वो रेखांकित पद दिया है। तो गृहेषु ये गृह नपुंसकलिंग शब्द होता है और इसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन लगने से शब्द बना है गृहेषु। अब आप किम का नपुंसकलिंग शब्द रूप देखें। सप्तमी विभक्ति चलेगी कस्मिन कयोः केषु, हमें चाहिए सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तो विश्राम गृहेषु शब्द रिप्लेस हो जाएगा केषु शब्द से। या फिर आप इसे डायरेक्ट कुत्र शब्द से भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह की बात हो रही है और जगह के लिए हम कुत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न का निर्माण इस तरह से हो जाएगा कुत्र अथवा केषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत और अंत में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला वाक्य है सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। तो इसमें रेखांकित पद दिया है चल दूरभाष यंत्रे, यानी मोबाइल फ़ोन में। तो चल दूरभाष यंत्रम जो शब्द होता है वो नपुंसकलिंग होता है और इसमें में पद चिन्ह आया है, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन है इसमें। अब आप किम का नपुंसकलिंग शब्द रूप देखेंगे। सप्तमी विभक्ति एक वचन में शब्द होता है कस्मिन। तो प्रश्न का निर्माण इस तरह से हो जाएगा सर्वाणि पत्राणि कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर जगह की बात भी हो रही है, तो आप इसको कुत्र शब्द से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक दूसरा प्रश्न इस तरीके से आप बना सकते हैं सर्वाणि पत्राणि कुत्र सुरक्षितानि भवन्ति और अंत में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः है। इसमें उपचारार्थम रेखांकित पद है, यानी उपचार के लिए। तो प्रश्न का निर्माण करेंगे तो प्रश्न बनेगा कि किस लिए, तो इसके लिए एक शब्द होता है किमर्थम। तो प्रश्न का निर्माण इस तरह से हो जाएगा वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः है। अब प्रश्न नंबर 4 देखें। कहता है उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम करोत। उदाहरण का अनुसरण करके विशेषण और विशेष्य का मेल करें। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। विशेषण
जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और वे संज्ञा और सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण हमें दिया है संपूर्ण, तो ये संपूर्ण शब्द भारतीय की विशेषता बता रहा है। देखिए इस प्रश्न में कुछ मिसप्रिंट हुआ है, कुछ गलतियाँ दी हुई हैं, तो उनको सुधार कर लेंगे। जैसे काले शब्द है, यहाँ पर आएगा भावानाम, और जो शब्द है कार्याणी वहाँ पर आएगा सामग्री। बाकी सब ठीक है। तो चलिए अब मेल करते हैं। जैसे विशेषण शब्द दिया है मौखिकम, मौखिकम का मेल हो जाएगा ज्ञानम के साथ में। अगला है मनोगतः यानी मन में आए हुए, तो इसका मेल होगा भावानाम के साथ, यानी मन में आए हुए भाव या विचार। अगला है टंकिता, टंकिता यानी टाइप की गई, तो इसका मेल होगा सामग्री के साथ में। अगला है महान, तो महान का मेल हो जाएगा उपकार के साथ, यानी महान उपकार। अगला है मुद्रा विहीन है, यानी मुद्रा से रहित, तो इसका मेल हो जाएगा विनिमय के साथ में। अगला प्रश्न नंबर 5 देखें। कहता है अधोलिखित पद्यो हो संधिम कृत्वा लिखत, नीचे लिखे गए पदों का संधि करके लिखें, यानी मेल करके लिखें। जैसे पहला है पदस्य प्लस अस्य, तो संधि करने पर बनेगा पदस्यास्य। अगला है ताल पत्र प्लस उपरी, तो संधि करेंगे तो शब्द बनेगा ताल पत्रोपरी। अगला है च प्लस ऐतिष्ठत, ये बन जाएगा चातिष्ठत। अगला है करगद प्लस उद्योगी, तो ये बनेगा करगदोद्योगी। अगला है क्रय प्लस अर्थम, तो ये बनेगा क्रियार्थम। अगला है इति प्लस अन्य हो, ये बन जाएगा इत्यन्य हो। नेक्स्ट है उपचार प्लस अर्थम, तो ये बनेगा उपचारार्थम। अगला प्रश्न नंबर 6 देखें। कहता है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत, उदाहरण का अनुसरण करके नीचे लिखे गए पदों से छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण करें। जैसे उदाहरण देखें जिज्ञासा, जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा, तो इससे लेकर के एक वाक्य बनाया है मम मनसि वैज्ञानिकानां विषय जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के बारे में जानने की इच्छा है। इसी तरीके से आपको आवश्यकता शब्द से वाक्य बनाना है, तो इससे आप वाक्य बना सकते हैं। जैसे वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, यानी जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। अगला है सामग्री, तो सामग्री से लेकर के कोई भी एक वाक्य बना सकते हैं। जैसे लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता न ऐतिष्ठत, लिखित सामग्री लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहती। अगला शब्द दिया है पर्यावरण सुरक्षा, तो पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के वाक्य बना सकते हैं। जैसे वयम पर्यावरण से सुरक्षा कुर्याम, हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। अगला है विश्राम गृहम, तो इसको लेकर के एक वाक्य बना सकते हैं। जैसे पर्यटकाः विश्राम गृहे निवसन्ति, यानी पर्यटक विश्राम घरों में रहते हैं। अब प्रश्न नंबर 7 देखें। कहता है उदाहरणानुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा करें। जैसे भिक्षुकाय धनम ददातु, कोष्टक में शब्द दिया था भिक्षुक, तो भिक्षुक शब्द में चतुर्थी विभक्ति जोड़ करके शब्द बन गया भिक्षुकाय। इसी तरीके से अगला दिया है डैश पुस्तकम देही, कोष्टक में शब्द है छात्र, तो छात्र शब्द में चतुर्थी विभक्ति जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा छात्राय, क्योंकि ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है तो बालक के शब्द रूप की तरह चलेगा। जैसे बालक से बालकाय बनता है तो छात्र से छात्राय बन जाएगा। अगला है अहम डैश वस्त्राणी ददामी, कोष्टक में शब्द है निर्धन, तो निर्धन शब्द में जब आप चतुर्थी विभक्ति जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा निर्धनाय। अगला है डैश पट्टनम रोचते, कोष्टक में शब्द है लता, तो जब आप लता शब्द में चतुर्थी जोड़ेंगे तो लता क्योंकि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो ये बालिका के शब्द रूप की तरह चलेगा। जैसे बालिका से चतुर्थी में बनता है बालिका यही, तो वैसे ही लता से चतुर्थी में बनेगा लता यही। अगला वाक्य है रमेश है डैश अलम, कोष्टक में शब्द है सुरेश, तो सुरेश से चतुर्थी में बनेगा सुरेशाय। अगला है डैश नम है, कोष्टक में शब्द है अध्यापक, तो अध्यापक बालक की तरह रूप चलेगा इसका। जैसे बालक से बालकाय बनता है तो अध्यापक से बनेगा अध्यापकाय। और इसी के साथ हमारा पाठ का अभ्यास पूर्ण होता है।
अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।